नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 18 जनवरी शनिवार दोपहर 12 बजे तक हरियाणा से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से दोपहर 12 बजे तक की 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा शिक्षा विभाग में चलने वाले तबादला ड्राइव से पहले MIS पोर्टल में बड़ी खामियां सामने आई हैं। कुल 11,724 अध्यापकों का डाटा MIS पोर्टल पर अपडेट नहीं है। लापरवाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ऐसे अध्यापकों को भी तैनात दिखाया जा रहा है जो या तो नौकरी छोड़ चुके हैं या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वहीं शिक्षकों की पदोन्नति, ट्रांसफर, निलंबन और विदेश जाने वाले शिक्षकों की पूरी जानकारी अपडेट नहीं है। इसको लेकर सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। तो 2,449 शिक्षकों के स्कूलों का अता पता तक नहीं। 2,449 अध्यापकों की सर्विस प्रोफाइल में उनकी नियुक्ति, पदोन्नति के आदेश अपडेट किए गए हैं, लेकिन उन्हें अलॉट स्कूलों का ब्यौरा तक नहीं है। इस संबंध में विभाग ने संबंधित अध्यापकों को निर्देश दिए कि संबंधित DEO को से संपर्क कर अलॉट स्कूलों के बारे में उनके सर्विस प्रोफाइल पर अपडेट कराया जाए। तो 2,343 शिक्षकों की सर्विस व निजी प्रोफाइल अप्रूव नहीं व 4,627 का अनुमोदन लंबित। 2,343 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी सर्विस व निजी प्रोफाइल अप्रूव नहीं है। संबंधित DEO को इन सभी प्राध्यापकों की सर्विस प्रोफाइल तुरंत अप्रूव करने को कहा है। यही नहीं, 4,627 अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने निजी प्रोफाइल पर संबंधित जानकारी अपडेट करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध दर्ज किया है। तो ये आप देख सकते हैं 2300 अध्यापकों की तबादला अपडेट नहीं। 2300 अध्यापकों के MIS पोर्टल पर रिलीविंग और ज्वाइनिंग से संबंधित जानकारी अपडेट नहीं है। विभाग ने संबंधित स्कूल मुखिया को सभी अध्यापकों की रिलीविंग व ज्वाइनिंग अपने स्कूल के MIS लॉगिन से अपडेट करने के निर्देश दिए। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 24 जनवरी तक शिक्षकों का पूर्ण डाटा MIS पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं MIS पोर्टल पर 12,000 शिक्षकों का डाटा ही नहीं अपडेट। तबादला ड्राइव से पहले निदेशालय की समीक्षा के दौरान सामने आई 6 खामियां। तो ये बड़ी अपडेट तबादला ड्राइव से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। इनमें करीब 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर शामिल हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत वेतनमान और पेंशन मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के बाद सरकारी खजाने पर करीब 6,500 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा था। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद राज्य के सरकारी खजाने पर करीब 9,000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना बताई जा रही है। तो प्रदेश के 6 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे 8वें वेतन आयोग के लाभ से मालामाल। राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स फिलहाल ले रहे हैं 7वें वेतन आयोग का लाभ। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के राजकीय कॉलेजों में तैनात विस्तारक प्राध्यापक, एक्सटेंशन लेक्चर, राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में तैनात अतिथि प्राध्यापकों और सहायक प्राचार्यों के लिए राहत की खबर है। हरियाणा सरकार ने 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष की आयु तक सुरक्षित करने के बाद अब इन प्राध्यापकों की सेवाओं को भी सुरक्षा के दायरे में ला दिया है। इनको सेवानिवृत्ति से पहले नहीं हटाया जा सकेगा। इस संबंध में विधि एवं विधायी विभाग की प्रशासनिक सचिव ने प्राध्यापक व अतिथि प्राध्यापक विधेयक और हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि सकाय विधेयक की अधिसूचना जारी की। इसके तहत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 2016 विस्तार प्राध्यापकों, एक्सटेंशन लेक्चर और 46 अतिथि प्राध्यापकों के गेस्ट लेक्चर लाभान्वित होंगे। वहीं राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों, राजकीय सोसाइटी बहुतकनीक संस्थान एवं राजकीय अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान में लंबे समय से कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों, अनुदेशकों व सहायक प्राचार्यों को भी सेवानिवृत्ति आयु तक नहीं हटाया जा सकेगा। हालांकि 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरे करने वाले ही इस दायरे में आएंगे। इन प्राध्यापकों को हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ोतरी भी होगी। हर महीने 57,700 रुपये का वेतन मिलेगा। इसके अलावा चिरायु योजना के तहत हर साल 5 लाख तक मुफ्त इलाज, मृत्यु सह, सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी, मातृत्व लाभ और एक्स ग्रेसिया का लाभ भी इन प्राध्यापकों और अतिथि प्राध्यापकों को मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राहत, अब कॉलेज प्राध्यापकों की सेवाएं सेवानिवृत्ति तक होंगी सुरक्षित। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन ने PhD डिग्री की अखंडता से समझौता करने वाली यूनिवर्सिटीज के प्रति सख्त रुख अपनाया है। सभी इंस्टीट्यूट संस्थानों को कठोर एकेडमिक स्टैंडर्ड को बनाए रखने के महत्व को लेकर स्पष्ट संदेश दिए हैं। तो यूनिवर्सिटीज में PhD प्रोग्राम्स की क्वालिटी की UGC करेगा निगरानी, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
तो 19 जनवरी तक बदलता रहेगा मौसम। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि आगामी 2 दिन तक पूरे प्रदेश में धुंध छाएगी। तो 19 जनवरी तक मौसम बदलेगा और फिर 21 और 22 को फिर बारिश का अनुमान है। तो एक नए पश्चिमी विक्षोभ से 21 और 22 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फसलों को ढककर रखें। तो हरियाणा के 6 जिलों में आज घनी धुंध, 2 दिन बारिश 21 और 22 जनवरी को देखी जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने डीईओ को पत्र जारी किया। इसके तहत विभाग ने 24 जनवरी तक वन स्कूल ऐप पोर्टल पर डाटा अपडेट करने के निर्देश दिए। इसमें कहा गया कि विद्यार्थियों के बैंक खाता नंबर और परिवार पहचान पत्र आईडी को वेरीफाई करने के बाद ही डाटा अपडेट किया जाए। अगर कोई पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति राशि का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता तो इसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो विद्यार्थियों को मिलती है प्रोत्साहन राशि। तो ये HR4 स्कीम के अंतर्गत पहली से 5वीं कक्षा के SC लड़कों को 450 रुपये, छठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 600 रुपये और पहली से 5वीं कक्षा की लड़कियों को 675 रुपये व छठी से 8वीं कक्षा की लड़कियों को 900 रुपये त्रैमासिक छात्रवृत्ति राशि मिलती है। वहीं HR5 और HR6 स्कीम के तहत BCA व BPL के पहली से 5वीं कक्षा के लड़कों को 225 रुपये, छठी से 8वीं के लड़कों को 300 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। वहीं पहली से 5वीं कक्षा की लड़कियों को 450 रुपये और छठी से 8वीं कक्षा की लड़कियों के लिए 600 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। HR64 के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के SC लड़कों को 750 से 1200 रुपये व लड़कियों को 1200 से 1800 रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलती है। तो विद्यार्थियों के बैंक खाता नंबर और PPP ID को वेरीफाई कर ही पोर्टल पर अपडेट करना होगा डाटा। 24 जनवरी तक वन स्कूल ऐप पोर्टल पर डाटा अपडेट करे अधिकारी। बड़ी घोषणा आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब 12वीं कक्षा पास युवक युवतियां ही बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता MPHW और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक MPHS बन सकेंगे। पुरुष अभ्यर्थी के लिए बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और महिला अभ्यर्थी के लिए सहायक नर्स मिडवाइफरी ANM का कोर्स अनिवार्य रहेगा। हालांकि 21 फरवरी 2014 से पहले 10वीं के साथ ANM या MPHW का कोर्स कर चुके युवा भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। प्रदेश सरकार ने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाइजर और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती के लिए कोर्स के साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं से बढ़ाकर 12वीं कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर को 35,400 रुपये का वेतनमान मिलेगा। पदोन्नति द्वारा MPHS बनने के लिए पुरुष MPHW के पास नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ 5 वर्ष का अनुभव और स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के मामले में 2 वर्ष के अनुभव के साथ 12वीं पास होना अनिवार्य रहेगा। 10वीं में एक विषय में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। इसी तरह महिला MPHW को सुपरवाइजर बनने के लिए निर्धारित कार्य अनुभव के साथ ANM कोर्स और महिला स्वास्थ्य निरीक्षक के डिप्लोमा के साथ हरियाणा नर्सिंग परिषद से महिला स्वास्थ्य निरीक्षक के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। वहीं स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति से MPHW बनने के लिए 2 साल का अनुभव होना चाहिए। तो हर 12वीं पास UI बन सकेंगे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सुपरवाइजर। 21 फरवरी 2014 से पहले 10वीं के साथ ANM या MPHW का कोर्स कर चुके युवा भी आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शीतकालीन अवकाश खत्म होने के साथ ही शिक्षा विभाग ने कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। अगले महीने के अंत में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षा विभाग प्री बोर्ड परीक्षाएं 20 से 27 जनवरी तक होंगी। तो ये आप देख सकते हैं। स्कूल अपने स्तर पर प्रश्न पत्रों की छपवाई कराएंगे। प्री बोर्ड परीक्षाएं अगले सप्ताह से स्कूल खुद ही छपवाएंगे। प्रश्न पत्र बजट जारी 20 से होंगी शुरू। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। MDU में सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड के माध्यम से संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर के इंटरमीडिएट का पाठ्यक्रमों में जनवरी फरवरी 2025 में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी 10 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड पाठ्यक्रमों के लिए बिना शुल्क के आवेदन 10 फरवरी तक। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा से। दोपहर 12 बजे तक ये आप सभी के सामने बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, ऐलान आप सभी को यहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी हर घंटे। तो YouTube चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा अगली वीडियो अपलोड होते ही। तो YouTube चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके।
तो हरियाणा की दिन भर की ताज़ा घोषणाओं के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको हरियाणा की छोटी से बड़ी जानकारी, सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो इस दोपहर 12 बजे तक की घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।